सही सुना आपने, सिर्फ 2 मिनट में ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, जो आप घंटों से, कई दिनों से बार बार उसे रट्टा मारने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार याद करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्लास में बार बार आप पिटाई खा रहे हैं। सर आपको रोज बोलते होंगे कि बेटा इसको याद करो, याद करो, याद करो, सवाल बनाने में काम आएगा। बट आप सुबह याद कर रहे हैं, शाम में सर पूछ रहे हैं, भूल जा रहे हैं, शाम में या रात में याद कर रहे हैं, अगले दिन स्कूल में सर पूछ रहे हैं, भूल जा रहे हैं, उसके बदले मार लग रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या, कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल कैसे याद रहे। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि ये याद रखने वाली चीजें नहीं है, समझने की चीज है। आज मैं एक बेस्ट ट्रिक मैं बताऊंगा, जिससे कि आप सिर्फ 2 मिनट में इस ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को आप याद भी रख पाएंगे, और आसानी से यदि भूल गए तो आसानी से आप बना भी सकते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं आपका ये अपने YouTube चैनल पे, जहां आज हम लोग देखने वाले हैं कि इस ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को सिर्फ 2 मिनट में कैसे बनाया जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स को। देख रहे हैं आप अपने क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये थीटा का वैल्यू है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, और थीटा में क्या क्या है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। आज इसका वैल्यू जो कि आप कई दिनों से बार बार आप इसे याद करने की कोशिश कर रहे हैं और आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आज हम लोग इसको बनाने के लिए सीखेंगे, वो भी 2 मिनट में। आप स्क्रीन पे जैसा देखे थे थंबनेल में वैसा ही है रियली। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि यहां क्या करेंगे हम लोग, 0 1 2 3 4 ऐसे बस नंबरिंग करना है, क्लियर है। और कहां खत्म हो रहा है, 4 पर, तो उसी 4 से सब में भाग लगा देना है। यानी कि इंग्लिश वाले बच्चों जो ना इंग्लिश मीडियम के होते हैं ना हिंदी मीडियम के, उसको कहते हैं डिवाइड लगा देना है। और उसके ऊपर भी क्या करना है, बस रूट लगाना है, ये स्क्वायर रूट। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत कहें तो मैं फिर से इसको रिकॉल कर लेता हूं। करना क्या है, 0 1 2 3 4 लिखना है, फिर उसी 4 से सभी में डिवाइड लगाना है, और इसके ऊपर में रूट लगा देना है। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ता है, क्या कहता है 0/4 यानी कि 0 होगा, और उसका रूट क्या आ जाएगा 0। और आपके बुक में भी और आपके सर भी बोले होंगे बार बार, बेटा याद कर लेना क्या, कि साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। कैसे निकालना है समझ में आ गया। आगे बढ़ता है, नेक्स्ट आपका 1/4, तो रूट 1 का वैल्यू आपका हो जाता है 1, और रूट 4 का वैल्यू हो जाता है कितना 2। कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 2/4, जब आप इसे काटेंगे तो ये बन जाएगा 1/2, और इसका रूट करेंगे तो रूट 1 का वैल्यू 1 और रूट 2 का वैल्यू ये 2 हो गया। क्लियर है, यानी कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। हम 60 डिग्री की बात कर लेंगे, रूट 3 का वैल्यू यहाँ पे ये सेम लिख देना होगा, और रूट 4 हो जाएगा 2, यानी कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। यहां तक कोई दिक्कत। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका ये 4 4 कट गया, यानी कि रूट 1 यानी कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर है, क्लियर है। कमेंट में लिख के बताइए CR, जल्दी जल्दी CR लिख के देखना। आगे बात करते हैं, अब ये कॉस बनाना नहीं है तो करना क्या है, यहां देखिए क्या करना है, बस इसको उल्टा देना है। ये 1 था, ये वह यहां पे 1 लिख देंगे, फिर √3/2 जो यहां पे आ जाएगा √3/2। 45 दोनों का सेम रहने वाला है, तो ये बन जाएगा 1/√2, और ये 1/2 कुछ इस प्रकार से यहां लिखा जाएगा, और ये 0 यहां हो जाएगा। यहां तक दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं 10 का। यानी कि आप पढ़े, क्या पढ़े कमेंट कर सकते हैं, सर कुछ नहीं पढ़े, क्योंकि कुछ तो याद तो है नहीं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये टेन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्लियर। तो हम बात कर रहे हैं किसका, टेन 0 डिग्री का। ये टेन 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री बाय कॉस 0 डिग्री। आप ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरीके से टेन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री बाय कॉस 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री का साइन 45 बाय कॉस 45, टेन 60 का ये आप उल्टा कर सकते हैं। फिर उसी तरीके से नेक्स्ट 90 का भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत।
आगे बढ़ते हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा भाई साहब, ये बनेगा आपका 0/1, यानी कि ये हो जाएगा 0। हम आगे की बात करते हैं 1/2, ये 1/2 और फिर √3/2, तो आप इसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू √3/2 को लिखेंगे 2/√3, ये 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/√3। क्लियर है, कोई दिक्कत? हम आगे की बात करते हैं √1, ये 1/√2/1/√2, यानी कि इसका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं आप यहाँ पे √3/2 और इंटू में ये 1/2, ये आपका बनने वाला है 2/1, ये कट जाएगा, आंसर √3। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। और आप tan 90 डिग्री की बात करें तो ये क्या बन जाएगा 1/0, यानी कि क्या बन जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा ये, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। ये क्यों नहीं हो सकता है, मेरा वीडियो बना हुआ है, आप जाकर के आप लिख सकते हैं। आपको यदि जानना हो तो कमेंट कीजिए, मैं इसका लिंक उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या बन जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब आगे 10 हो गया है। नेक्स्ट हम कॉट की बात कर ले, तो ये जो कॉट हो जाएगा इसको भी आप लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। इस तरीके से भी आप कॉट का वैल्यू निकाल सकते हैं, या और कैसे, 10 को ठीक उल्टा दीजिए, ये जो नॉट डिफाइन है ये वो भाई साहब यहां पहुंच जाएगा, वहां से उठ करके √3 कुछ इस जगह पे आ जाएगा, ये 1 अपने जगह पे एज इट इज रहेगा, 1/√3 कुछ इस जगह पे आ जाएगा, और ये 0 यहां आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक थीटा। तो ये सेक थीटा क्या होता है भाई, कोई कमेंट करेगा सर क्या होता है, पता ही नहीं है, तो पहले पढ़ो। देखो सेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी कि सेक 0 डिग्री की बात करेंगे तो 1/cos 0 डिग्री, 1/cos 0 डिग्री 1, तो ये 1/1 क्या बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेक 30 डिग्री का, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/cos 30 डिग्री, ये √3/2, आंसर हो जाएगा 2/√3, क्या बन जाएगा 2/√3। क्लियर है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम सेक 45 डिग्री की बात करेंगे तो ये बन जाएगा 1/sin 45 डिग्री, यानी कि 1/√2, ये आंसर बनने वाला है क्या, सिर्फ √2। क्लियर है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम सेक 60 डिग्री की बात कर लेंगे तो ये बन जाएगा 1/cos 60 डिग्री, कहां है भाई साहब, यहां, तो 1/2, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका 2, क्या बन जाएगा इसका 2। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट हम 90 डिग्री की बात कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1/cos 90 डिग्री क्या है 0, तो ये बन जाएगा 1/0, यानी कि फिर से ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये नॉट डिफाइन। क्लियर है, क्लियर है। आगे बात कर लेते हैं कॉसेक का। आप चाहें तो इसी तरीके से ध्यान से दीजिए, देखिए कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, इससे जैसे मैंने सेक का निकाला उसी तरीके से आप कॉसेक का भी निकाल सकते हैं, या और क्या, इसी को आप उल्टा दीजिए, ये बन जाएगा आपका नॉट डिफाइन। नेक्स्ट बनने वाला है 2 और इसका वैल्यू हो जाएगा √2, और ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1। हो गया आसान, सबसे ज्यादा आसान, सबसे बेस्ट ट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने का, इससे ज्यादा आसान और कुछ नहीं हो सकता है। बार बार रट्टा मारने की झंझट खत्म, जब कभी भी लगे कि हम कुछ वैल्यू भूल रहे हैं फटाफट ड्रॉ कर लीजिए 2 मिनट के अंदर में। समझ में आ गया? तो ये था हमारा सबसे आसान बेस्ट ट्रिक। उसके बाद आपका ध्यान बार बार जा रहा होगा कि ये भाई साहब गुड न्यूज क्या है, तो ये एक सीक्रेट है गुड न्यूज, जो मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। और आपको गुड न्यूज जानना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गुड न्यूज करके एक आपका वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाके क्लिक कीजिए और आपको पूरा का पूरा गुड न्यूज पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो में यहीं तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाबा।